वो अपने रहते बिहार का नेता अपनी पार्टी से चयन करें। जो ही वो दूसरे दल को दे के जाएंगे, मैं मानता हूं कि ये सारे हमारे लंबे संघर्ष को बेच देने के बराबर है। लेकिन अभी 6 महीने का जो क्रिटिकल टाइम है, जो कानूनी रूप से बिहार के मुख्यमंत्री रह सकते हैं, उस पद पर रहकर अपना उत्तराधिकारी चयन करें। चूँकि ये पूरा चुनाव ही लड़ा गया था बिहार में 25 से 30 फिर नीतीश, लेकिन ये तो 5 महीना में ही हटाए जा रहे हैं। ये जनादेश का चोरी और जनादेश का अपमान है। मैं ऋतिक कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ स्थान। बिहार जो है इस समय सत्ता परिवर्तन के दौर से गुजरा है। आपके जो भूतपूर्व लोकल गार्जियन गए हैं, दिल्ली चले गए हैं, आप भी दिल्ली हैं। देखिए, हमारे वो पारिवारिक तौर पे गार्जियन हैं, रहेंगे, उसमें कहीं कोई अंतर नहीं आएगा। मेरे जीवन में नहीं अंतर आएगा। लेकिन दिल्ली जाना भी हम लोगों के लिए, उनके लिए दुखद है, उनके लिए भी और मेरे लिए भी। क्योंकि बिहार की जो राजनीतिक स्वतंत्रता या राजनीतिक संप्रभुता लालू प्रसाद जी के द्वारा जो 90 में शुरू किया गया, उसको नीतीश कुमार जी बखूबी अभी तक लाने में कामयाब रहे हैं। इसीलिए उनको शुभकामना है। लेकिन यह शुभकामना तभी तक है जब तक वो अपने रहते बिहार का नेता अपनी पार्टी से चयन करें। जो ही वो दूसरे दल को दे के जाएंगे, मैं मानता हूं कि ये सारे हमारे लंबे संघर्ष को बेच देने के बराबर है। ये मैं मानता हूं। तो आप नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने से खुश नहीं हैं? डिमोशन से कौन खुश होता है? वो खुश हो रहे होंगे तो हमको नहीं मालूम। हमको तो नहीं खुशी होता है इस बात से। उससे बढ़िया तो रिटायरमेंट, मतलब कि बिना पद का रहते। एक चीज़ सर ये है कि मतलब नीतीश कुमार जो हैं लंबे समय से बिहार के राजनीति, जदयू बड़े भाई की भूमिका में रही है, तो आप क्या लग रहा है कि अब जदयू का मुख्यमंत्री होना चाहिए? देखिए, जदयू जब तक बड़े भाई की भूमिका में रहेगा तभी तक स्वागत है। जो ही वो छोटे भाई के रूप में हमारा उनका विरोध है, और इससे बिहार की राजनीतिक संप्रभुता खत्म हो जाएगी। और जदयू के लोगों को मैं मानता हूं कि फिर बिक गए सब लोग। अगर उनके भीतर जमीर जिंदा है तो ये बड़े भाई की भूमिका में रहें। नीतीश कुमार आपके लोकल गार्जियन जब कॉलेज में थे तब, तो नीतीश कुमार से आपका मतलब पारिवारिक संबंध, कभी बातचीत नहीं हुई इधर विगत कुछ सालों में कि क्या हो रहा है? पिछले साल होली के बाद मेरी मुलाकात हुई थी और हमने इस बात का ज़रूर सलाह दिया था। मैं गया था तो दूसरे काम से, कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कंप्लेन करना था, लेकिन मैंने ज़रूर कहा था कि अपना उत्तराधिकारी ज़रूर आप चयन कर लें। देर किया उन्होंने, ये उनसे गलती हुई है। लेकिन अभी 6 महीने का जो क्रिटिकल टाइम है, जो कानूनी रूप से बिहार के मुख्यमंत्री रह सकते हैं, उस पद पर रहकर अपना उत्तराधिकारी चयन करें। चूँकि ये पूरा चुनाव ही लड़ा गया था बिहार में 25 से 30 फिर नीतीश, लेकिन ये तो 5 महीना में ही हटाए जा रहे हैं। ये जनादेश का चोरी और जनादेश का अपमान है। सर, उत्तराधिकारी चयन की बात करें, निशांत राजनीति में आ गए। जदयू के भी जितने लगभग कार्यकर्ता ज़्यादातर है वो निशांत को बड़ी जिम्मेदारी देने की मांग कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि निशांत मुख्यमंत्री के योग्य हैं? देखिए, मुख्यमंत्री की योग्यता रखने वाले जदयू के भीतर 1 दर्जन लोग हैं। अगर कोई निशांत पे कोई कन्फ्यूजन है तो उस दल के दूसरे लोग को भी। लेकिन मुख्यमंत्री पद से नीचे जदयू समझौता अगर करता है तो फिर नीतीश कुमार की पार्टी इस बिहार के साथ फिर धोखा कर रही है, और जदयू के नेताओं को, बिहार की जनता को माफ़ नहीं करना चाहिए। सर, एनडीए तो आपकी विरोधी पार्टी है, लेकिन आप जदयू के मुख्यमंत्री पे हामी भरते हैं, भाजपा के मुख्यमंत्री पे नहीं। इसका क्या कारण है? देखिए, चुनाव क्या हुआ था, हम इस बात पर कह रहे हैं। ये हमारी हामी बिहार की जनता की हामी है ना। बिहार की जनता तो 25 से 30 फिर से नीतीश, अगर उसके खिलाफ जाएगा तो हम बोलेंगे ही बोलेंगे। हमारा शुभकामना जदयू को इस मामले में है कि जो जनता ने चुना है उसको आप स्वीकार करें। आप बी टीम ना बने, आपको ए टीम के रूप में दिया है लोगों ने काम। सर, मेरा आखिरी सवाल ये है कि आप अभी राजद के जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का अभिनंदन समारोह तेजस्वी यादव का, उसमें शरीक होने के लिए आए हैं, लेकिन जो अल्पसंख्यक मतदाता हो उसको लेकर कई दल की तरफ से तमाम दावे कि जदयू भी अपने आप को सेकुलर पार्टी कहती है, और वैसी से आपकी पार्टी भी सीमांचल में ज़्यादातर फोकस करती है। राजद तो लंबे समय से जो बिहार के सियासी गुनागणित लगाते हैं वो कहते हैं कि राजद का जो मुख्य वोट बैंक है वो एमवाई है। तो असली मुसलमान वोटरों का जो अल्पसंख्यक वोटर है उसका हिमायती कौन है? देखिए, हम वोट बैंक के हिसाब से अल्पसंख्यक को नहीं देखते। भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक जो साझी विरासत है उसके हिसाब से हम देखते हैं। वो हम भाई हैं, भाई हैं, और इस देश के संविधान के प्रस्तावना में जो सेकुलरिज्म है और जो समाजवाद है उसके आईने में अल्पसंख्यक समुदाय के साथ हम खड़ा इसलिए हैं
कि हमारा संविधान कहता है कि आपको खड़ा होना चाहिए। हम केवल वोट बैंक के हिसाब से नहीं, बाकी लोग जो अपने को वोट बैंक के हिसाब से उनका हिमायती होने का दम भरते हैं। तो ये थे हमारे साथ जदयू के राजद के सांसद सुधाकर सिंह। उन्होंने कहा कि हम वोट बैंक के हिसाब से मुस्लिम मतदाताओं को नहीं देखते। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ स्टार।